हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 कि इस परी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 के लिए हम क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें और क्या रणनीति अपनाएं ताकि हम इस एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही जानने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन जरूर करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ताकि आपको बीएसटीसी के रिलेटिव हर एक इम्पोर्टेंट क्विज के रूप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलते रहें और आप अपनी परख हैं जो करते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे इस सेशन को और जानते हैं कि किस प्रकार की रणनीति हैं अपनाने पर हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर हो और इंटर्नशिप डायरियाँ अभी तक आपने नहीं बनाई हैं तो इंटर्नशिप डायरियों का संपूर्ण कोर्स नाम मात्र की फीस के अंदर हमने उपलब्ध करवा दिया है। तो साथियों, जितनी भी आपकी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की फाइलें हैं उनका संपूर्ण कोर्स मात्र 99 रुपये के अंदर हमारे ऐप OR जाट के अंदर है, हमने डाल दिया गया है। अगर आप संपूर्ण कॉस्ट लेते हो तो उसके अंदर आपको संपूर्ण फाइलें डबल फाइल मिलेगी। डबल फाइल का मतलब है, अगर आप हमारा कॉस्ट लेते हो तो मननशील की 2 फाइलें मिलेगी, ठीक है। उसी प्रकार दैनिक पाठ योजना की 2 फाइलें मिलेगी, उसी प्रकार प्रोफाइल की 2 फाइलें मिलेगी, यानी आपकी डबल फाइलें मिलेगी। जो आपको अच्छी लगे वो आप भर लेना, ठीक है ना। अगर आप अलग अलग फाइल लेना चाहते हो तो आपको मात्र 11 रुपये के अंदर अलग अलग फाइलों का कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है साथियों। इसके अलावा आपके व्हाट्सअप नंबर इन पर आप संपर्क कर सकते हो, ये मेरे नंबर है। और इसके अलावा प्ले स्टोर से जाकर OR जाट ऐप डाउनलोड करके आज ही अपना कोर्स परचेज कीजिए और जल्दी से इंटर्नशिप की फाइलें भर लीजिए। तो दोस्तों, पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारे लिए जो बुक है वो कौन सी हमारे लिए बेस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट बुक है वो रहेगी लक्ष्य की गाइड। अगर कई बच्चे हैं जो लक्ष्य की गाइड पढ़ते हैं तो कई मोमल की पढ़ते हैं, जो ऑल राजस्थान के एग्ज़ाम्स के जो इम्पोर्टेंट गाइड हैं उनको पढ़ते हैं। लेकिन हमारे लिए जो बीएसटीसी के लिए क्लियर करने के लिए जो प्री एग्ज़ाम के लिए हैं, जो सबसे बेहतर और सरल लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है वो है लक्ष्य की गाइड, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए और इसको आप आसानी से पढ़ सकें। और इसी के साथ में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप जो हैं आपकी रणनीति हैं बहुत ही सटीक होनी चाहिए, कि आप है ना ऐसा नहीं करें कि आप जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों को एक साथ पढ़ें, ताकि उनको इस प्रकार से पढ़ना चाहिए कि अगर मान लीजिए हमने राजस्थान जीके लिया है तो जीके के अंदर हमें क्या करना है कि इसको 4 भागों में डिवाइड करना है। 4 भागों में कैसे? अगर हमें 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक भाग हो जाएगा हमारा कला संस्कृति। इस कला संस्कृति को हमें अलग पढ़ना है। फिर दूसरा डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा भूगोल। क्या हो जाएगा? भूगोल। 2 डिवाइड हो गए। फिर तीसरा डिवाइड हो जाएगा हमारा कि हमें जो राजनीतिक जो हमारी है राजस्थान की राजनीति उसको पढ़ना है। फिर चौथी हो जाएगी राजस्थान की अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से हैं जो राजस्थान जीके को आपको 4 भागों के अंदर डिवाइड करके पढ़ना है। इसमें से आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यक ध्यान देना है तो वो देना है राजस्थान की कला संस्कृति पर, ताकि क्योंकि इसी में से हैं जो अधिकतर प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो कला संस्कृति के अंदर क्या क्या आते हैं वो आप सबको पता ही हैं। लोक देव देवताएँ हैं, राजस्थान की हस्तकला है, मूर्ति कला है, जो पहनावा है, रहन सहन, वो कला संस्कृति के अंदर जो रिलेटिव जितने भी टॉपिक्स हैं वो आते हैं। और राजस्थान भूगोल के अंदर तो आपको पता ही है राजस्थान की स्थिति वगैरह, वो नदियाँ झीलें जो आती हैं। उसके बाद राजस्थान की राजनीति और भूगोल हो गए और अर्थव्यवस्था। उसके बाद हमारी होती है रीजनिंग। तो रीजनिंग के अंदर आपको क्या पढ़ना है? तो रीजनिंग के अंदर हमें ये पढ़ना है कि हमें जो सरल लगे टॉपिक, जैसे हमने सरल से सरल, हमें जो टॉपिक सरल लगता है, अगर आपको पासा सरल लगता है तो आप पासे से ही शुरू करें, नहीं कि आपको शुरू वैन आरेख लगे कि मुझे वैन आरेख सरल लग रहे हैं तो वैन आरेख कर रहे हैं। तो वैन आरेख सरल लगे तो वैन आरेख से करें, अगर पासे से लग रहे हैं तो पासे से, अगर आप रक्त समूह से आपको आसानी लग रहे हैं तो आसान उससे करें, नहीं कि आप जो आपको कठिन लगे
उससे शुरू करें, ताकि जिसमें आपको आसानी हो उसी टॉपिक से शुरू करनी चाहिए रीजनिंग को। उसके बाद आपकी सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है शिक्षण अभिरुचि। सबसे ज़्यादा मजबूत बनाना है आपको पहले शिक्षण अभिरुचि को, उसके बाद आप रीजनिंग को बनाना है। अगर जीके को बनाना चाहेंगे तो जीके आप अच्छी तरीके से क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर आपको परिवेश को क्लियर ही करना है तो सबसे पहले आपको शिक्षण अभिरुचि है इसको क्लियर करें, ताकि आपको इसमें पढ़ने के लिए ही है, ज़्यादा जीके की तरह इसको याद करने के लिए नहीं। इसको शिक्षण अभिरुचि है उसको ओनली फॉर समझना होता है कि हमें किस प्रकार से आंसर देना है, और इसमें हमें क्या करना होता है, नेगेटिव जो आंसर होते हैं उस पर हमें नहीं देना है, यानी नेगेटिव से हमें बहुत ही सतर्कता रहनी है। अगर बच्चे को आपको क्या करना है, कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक बच्चा आपकी क्लास के अंदर जो लेट से आ रहा है तो आप उसके साथ क्या करेंगे, तो उसके आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि आप उसे दंड देंगे, उसे वापस घर भेज देंगे, उसे कक्षा के अंदर प्रवेश नहीं देंगे, या फिर उसके कारण जानने का पता करेंगे। तो आपको न ही उसको दंड देना है, न ही उसको घर भेजना है, उसका आपको क्या करेंगे, उसके कारण जानने का पता करेंगे कि ये किस कारण है जो लेट आया है। इस प्रकार से हमें क्या है, शिक्षण अभिरुचि को समझ करके आंसर देने हैं। तो ये तो हो गया हमारा शिक्षण अभिरुचि और राजस्थान जीके और रीजनिंग। इसके बाद आती है हमारी हिंदी। तो हिंदी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, हिंदी के अंदर पढ़ना है कि हमारे 9 से 12 तक लेकर के एक बुक चलती है आरबीएसई की हिंदी व्याकरण। उस किताब को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसी किताब में से जो हिंदी व्याकरण के हैं सवाल आएंगे। उसके बाद इंग्लिश पर आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इंग्लिश की बजाय आप राजस्थान जीके पर ही ध्यान दीजिए, ताकि आपको जीके के अंदर अच्छे अंक आ सकें। तो दोस्तों इस प्रकार से हैं जो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन करें, जिस पर हम हर रोज़ आपके लिए लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी के लिए, वो क्विज़ के रूप में आपको उपलब्ध करवाएंगे। पिछली बार हमने लगभग हमारे 2500 प्लस हैं जो क्वेश्चंस बीएसटीसी के लिए क्विज़ के रूप में आपको प्रदान किए थे, जिसमें से हमारे 35 से प्लस सवाल हैं वो पेपर में हूबहू देखने को मिले थे। इसलिए आप सभी इस बार भी सहयोग करें, ताकि हम आपके लिए 2500 क्या 3000 ही क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे। इसलिए आप सभी हमारा सपोर्ट भी करें और साथ और सहयोग ज़रूर दें। तो साथियों ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे ही हमारे पास ऑथेंटिक न्यूज़ आएंगी कि अब बीएसटीसी के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।